अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। बहुत तस्करा चलता रहा जो लास्ट फाइनल खेला गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। आज वो अंपायर कुमार धर्मासेना ने भी ये बात कह दी और ये बात कर दी कि कहीं ना कहीं जजमेंट ऑफ एरर ज़रूर था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पशेमानी इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपनी वॉकी टॉकी पर जब कंसर्न किया था ग्राउंड में खड़े हुए अंपायर के साथ, तो ना सिर्फ उन अंपायर ने ये बात सुनी थी बल्कि मैच रेफरी और थर्ड अंपायर ने भी उनकी गुफ्तगू सुनी थी और किसी ने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की थी जिसकी वजह से वो मैच कंटिन्यू करते चले गए। लेकिन आज भी एक स्टेटमेंट लगा हुआ था इंग्लैंड की फातेह टीम के कैप्टन इवान मॉर्गन का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिर्फ बाउंड्रीज की वजह से हम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए उसकी कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया और उसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि वो प्रॉपर तौर पे वजाहत भी नहीं दे सके केन विलियमसन को, न्यूजीलैंड के कप्तान को। लेकिन एक डिसीजन आ गया, इंग्लैंड बन गया कैप्टन। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो है वो ये डिस्कशन होती हुई दिखाई दे रही है कि वो जो फैसला था, 1 रन का जो फ़र्क था, अगर वो 1 रन का फ़र्क नहीं होता तो फिर न्यूजीलैंड चैंपियन बन गया था, ना सुपर ओवर में मैच जाता और ना जो है वो इंग्लैंड को खुशियां मनाने का मौका मिलता। आज भी लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास वर्ल्ड कप के फाइनल के फौरी बाद हुआ था वहाँ इस मामले को ज़रूर उठाना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो चीज़ें उठाई गई वो ये कि जिम्बाब्वे पे पाबंदी लगा दो, वहाँ पे सरकार की मुदाखलत दिखाई दे रही है। जो भारत में सरकार की मुदाखलत दिखाई दे रही है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही, इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि भारत तो ज़ाहिर पैसे देता है, इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है, उनकी सरकार हमारे साथ खेलने को तैयार दिखाई नहीं देती। ये सरकार की मुदाखलत नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नज़र में, लेकिन जिनको वो फंड देते हैं जिम्बाब्वे को, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की क्रिकेट चलती है, वहाँ सरकार की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मेयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो फिर क्या है। और भी कई सारे डिसीजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में सामने आए जो क्रिकेट कमेटी ने पेश किए थे कि अगर गेंद सर पर लगती है और खिलाड़ी अनफिट हो जाता है तो आप उसका मुताबादिल ले सकते हैं। इसी तरह कप्तान जो है वो अगर स्लो ओवर रेट की वजह से 2 मरतबा हो जाता था तो कप्तान को अगले 1 या 2 मैचों के लिए मुअत्तल कर दिया जाता था। अब ये सिलसिला भी ख़त्म कर दिया और कप्तान को 20% जुर्माना होता था और बाकी टीम को 10% होता था। अब सबका मसावी होगा क्योंकि एक कप्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी अगर टीम के 10 खिलाड़ी भी एफर्ट नहीं कर रहे टाइम पे ओवर्स ख़त्म करने में तो कप्तान अकेला जिम्मेदार क्यों होगा। खैर ये तो हम अब डिस्कस करेंगे ही। आज कुमार धर्मासेना का भी स्टेटमेंट सामने आ गया, अगले ही दिन साइमन टॉफल का स्टेटमेंट आ गया था जिसके बाद से ये बहस छिड़ गई थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर भी ज़ेर बहस हैं, लेकिन वसीम खान साहब कल सुबह पहुंच रहे हैं, आज रात यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वतन वापस आ रहे हैं। वो अब तक इंग्लैंड में ही थे। वसीम अकरम जो क्रिकेट कमेटी के रुकन है वो भी इंग्लैंड में है, उसके बाद वो एक लीग में चले जाएंगे। मिसबाह उल हक इस वक्त अपनी फैमिली के साथ गलियात गए हुए। तो जो इससे पहले खबर आई थी कि पीसीबी क्रिकेट कमेटी का इंपॉर्टेंट इजलास 28 तारीख को हो रहा है, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होगा तो ये भी देखना होगा क्योंकि 26 तारीख को नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब को जाना है कोयटा, और कोयटा में जो है बख्ती क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेंगे क्योंकि अब जो इमरान खान साहब ने कहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होगी तो रीजनल क्रिकेट को सही तरह चलाने में, क्लब क्रिकेट को, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को, डिवीजनल क्रिकेट को और सूबाई क्रिकेट को चलाने के लिए बहुत सारे इकदाम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना होंगे। पीसीबी का जो डोमेस्टिक सीज़न है उसका ऐलान इसलिए नहीं हो पाया कि जो आइन में तरामीम करके जो मुसव्विदा भेजा गया है पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, अब तक उसकी मंजूरी होकर वापस नहीं आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, जिसकी वजह से सिलसिला जो है वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो इमरान खान साहब चूँकि अमेरिका के दौरे पर हैं, जब वो वापस आएंगे तो फिर इस सिलसिले में साइन हो जाएंगे। इब्तिदा में ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि 1 सितंबर से नेशनल T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा, लेकिन अब उसके भी इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स मुल्क में होंगे तो फैसले होंगे ना। 14 तारीख को वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया था और आज कितने दिन हो गए। नए मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका घर इंग्लैंड में तो वो वहीं रहना पसंद करते हैं, वो यहाँ आना ही कम पसंद करते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात कैसे चलेंगे। COO सुभान अहमद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट के पिछली 2-3 दिहाइयों से करता धरता रहे, अब उन्हें भी जो है वो सिर्फ एक साइड में बिठा दिया गया है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनके पास अब कोई इख्तियार नहीं है। ऐसे में एहसान मानी साहब के जिनके भी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा
और अच्छे लिंक्स दिखाई देते हैं वो भी ज़्यादातर वहीं पर ही दिखाई देते हैं। तो फिर अगर ना एहसान मानी होंगे ना वसीम खान होंगे तो फिर क्रिकेट कौन चलाएगा? हारून रशीद साहब चलाएंगे, कौन चलाएगा क्रिकेट? ये बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद जो उखाड़ पछाड़ शुरू हो जाती है उसमें सुनने में आ रहा है कि कई अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिसमें मोहसिन हसन खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो नए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आ सकते हैं, मोइन खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर आ सकते हैं, इंजमाम उल हक साहब के जो बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप और उससे पहले जो उनका दौर रहा था एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने रिज़ाइन इसलिए किया है कि उसके बाद वो आ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट आकिब जावेद साहब के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो इससे पहले भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच आ जाएंगे। तो फिर मोहसिन हसन खान साहब जो एक जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे एज ए क्रिकेट कमेटी के सरबरा, वो हटने के बाद किसी और अहदे पे आ जाएंगे, इंजमाम उल हक साहब हटने के बाद किसी और अहदे पे आ जाएंगे। तो मेरे साथ जो इतने इंपॉर्टेंट मेहमान बैठे हुए हैं ये कहाँ जाएंगे? मेरी समझ में ये बात नहीं आती अगर ये म्यूजिकल चेयर उन्हीं चंद लोगों के दरमियान घूमती रहेगी। मेरे साथ दो बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ये तमाम इशूज़ हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इस फैमिली ने बहुत खिदमत की है इस मुल्क की, एक भाई नहीं बल्कि कई भाई जो है वो पाकिस्तान के लिए खेले और बड़ा अच्छा खेले, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं एज ए रीजनल कोच लाड़काना। मंजूर इलाही साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच मंजूर इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर और पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आप इनके तबसरे सुनते रहे होंगे, ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मंजूर भाई, ये जो आज कुमार धर्मसेना का स्टेटमेंट सामने आया जिन्होंने इसे एरर ऑफ जजमेंट करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त मैंने लेग अंपायर पे खड़े लेग अंपायर से जब मैंने कंसर्न किया था कि ये जो डिसीजन है, और ये डिसीजन सुना था मैच रेफरी ने भी, थर्ड अंपायर ने भी, रिजर्व अंपायर ने भी, इसकी वजह से उन्हें इसकी कोई पशेमानी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये डिसीजन भारत के खिलाफ हो गया होता तो क्या होता? ऑब्वियसली उन्होंने शोरी शराबा करना था जैसे पहले भी करते। तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या करना था? तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम आनी थी और जो जैसे वो लोग करते हैं अपनी परफॉर्मेंस डाउन होने में जो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नखरा और बहुत प्राउडनेस, और जो उन्होंने हरकत की है, जो मैच अपना खेला है अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो सब ने देखा है कि वो उन्होंने क्या हरकत की है। तो वो न्यूजीलैंड से हार भी गए फिर, और डेफिनेटली, और पाकिस्तान ने दोनों को मैच जीता, जो फाइनल लिस्ट टीम है दोनों को मैच जीता हुआ है। और हम देखें हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। बस थोड़ी सी हमें शुरू में ये कहेंगे मिस्टेक वाली बात है, जो पहला मैच हारे हैं उसको बारिश होगी, बैड लक। हम अच्छा खेले, बिल्कुल अच्छा खेले, मैं वो जेन्युइन बात है। हम बुरा नहीं खेले, नहीं बुरा, वो जो एक दो मैच हुए हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। इंग्लैंड कितनी मुश्किल से पहुंची है, वर्ल्ड चैंपियन टीम, आपके सामने हुआ है। या न्यूजीलैंड से मैच जीता पाकिस्तान ने, इंग्लैंड से जीता है, वो बड़ी टीमों से मैच जीते हैं, दोनों फाइनलिस्ट से जीते हैं। तो उस हिसाब से तो फाइनल तो हमें खेलना चाहिए था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर। मेरा सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक ऐसा, हम इसको बगैर दांत का हाथी कह सकते हैं, ताकत कोई नहीं है उनके अंदर ना। वो तो जो उनको कहा जाएगा वो उसको मान लेंगे, क्योंकि ना तो ये फीफा है कि 208 ममालिक हैं, ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है कि 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, खेलते ही 10 मुल्क हैं, इसमें एक की इजारादारी इतनी है कि जो पैसे लेके आ जाता है। मेरा सवाल ये कि अगर धर्मसेना मान रहे हैं, साइमन टॉफल ने इस गलती की निशानदेही नेक्स्ट डे कर दी थी कि इतना बड़ा एरर हुआ है कि ना सुपर ओवर में मैच जाना था। न्यूजीलैंड से हमारी कोई ऐसी कोई वाबस्तगी नहीं है कि हम अगर ये बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की हुकूमत का जो जेस्चर रहा था, जो वाक़या हुआ था मस्जिद में फायरिंग का, और जिस तरह उनकी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को उठा के रखा, वो हम नहीं भूल पाते। लेकिन उससे भी हटके अगर मैं बात करता हूँ, ये वाक़या अगर भारत के साथ हो गया होता, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है चैंपियन करार दे दिया, अगले दिन अंपायर कहता है, तो भारत का दबाव किस नौइयत का होता? और उसके बाद क्या जॉइंट चैंपियन करार दिया जाता है या नहीं दिया जाता? मेरा ख्याल उन्होंने 1 मिनट लगाना था कि अपने आप को साइड पे करने का, जी हम आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उनके बिहेवियर्स का पता है, वो अपने आप को डाउन देखना नहीं चाहते। हालांकि स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है, गलती भी हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें सब मान रहे हैं, लेकिन वो आप जल्दी कर गए किसी चीज में, क्योंकि हमें समझ भी नहीं आएगी। हम भी देख रहे हैं न्यूजीलैंड मैच अच्छा खेल रही है और जीतना चाहिए, क्योंकि हमारी भी वाबस्तियाँ कुछ ना कहीं होती हैं, हर इंसान की होती हैं, हर प्लेयर की होती हैं, कौन अच्छा खेल रहा है।
वो छोटी टीम होकर इतना बड़ा खेली है और किसके खिलाफ खेली है और इतना अच्छा गेम शो किया उन्होंने, तो नजर आया कि टैलेंट भी है और उन्होंने अपने आप को मनवाया भी है। लेकिन कुछ एक दो एरर, जो वो छक्के पे कैच अगर पकड़ा जाता, टच ना करते, ओवर कॉन्फिडेंस होकर फील्डर ने वो पाँव रखा है, अदरवाइज मैं उनको अगर कॉन्शियसली होता डेफिनेट वो रोकता अपने आप को, जब थ्रो कर देता, अंदर गेंद फेंक देते तो कम से कम 4 रन बच जाते। अब देखें कैमरे होने के बावजूद उस बच्चे ने कितना, वो जो प्लेयर ने कितना शो किया, उसने बॉल पकड़ते ही कहा नहीं 6 है ये, पकड़ते ही कहा। और फिर सबसे बड़ी चीज वैसे मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि बराबर में एक और फील्डर पहुंच गए थे उनके, उन्होंने भी नहीं बताया पैर जाके लग रहा है गेंद अंदर तो फेंको, ये भी नहीं, वो और वो 2 कदम पीछे इजी लेके चले गए। कॉन्फिडेंस कि मैं शायद अंदर ही हूं ना, तो कभी कभी लेग स्टंप लेते हो भी मिस करके आदमी बोल्ड हो जाता है। और वो जो बैट से लगने के बाद चौका हो गया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। ठीक है, अब 2 गेंदों पे 3 रन चाहिए, हम ये भी रोक लेंगे, वरना कहीं ना कहीं अगर हमारी कोई एशियाई टीम होती, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, काफी देर तक खेल रुकता वहां पे, डेफिनेट ये वर्ल्ड कप फाइनल था, बिल्कुल रुकता, डेफिनेट रुकता, क्योंकि हम लोगों की सोच डिफरेंट है। वहाँ लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं और हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये देखें कि अंपायर का फैसला उन्होंने मानना है, हमारी तरह नहीं किया जैसे लोग करते हैं, वो एक अलग इशू है, उनसे गलती हुई वो अलग इशू है। लेकिन वहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो दिखाई जाती है और लोग करते हैं चीज को। बिल्कुल। जफर साहब, अगर भारत के साथ ये वाकया हो गया होता, न्यूजीलैंड की जगह अगर भारतीय टीम होती जो फंड भी सबसे ज्यादा लेके आती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो आग लगा दी होती उन्होंने तो तमाम ग्राउंड्स को, तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए होते। न सिर्फ आईसीसी बैकफुट पे चली जाती, बल्कि इंग्लैंड से ट्रॉफी नहीं ले लेते कहीं वो कि भाई आप 1 रन से तो हम जीते, बल्कि यानी धर्मा सिन्हा बहुत अपोलोजाइज होते इस चीज़ के ऊपर जो अभी वो जेस्चर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट जेस्चर है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे से गलती हुई है, विच इज़ गुड। यहाँ पे सबसे लेकिन पशेमान नहीं है वो एट द सेम टाइम, उनको कोई, उन्होंने कहा मुझे कोई पशेमानी इसलिए नहीं है, मैंने कंसर्न किया फील्ड अंपायर से, और मैं जिस वक्त मैं बात कर रहा था वो ऑडियो मैच रेफरी भी सुन रहे थे, वो थर्ड अंपायर भी सुन रहे थे, और वो रिजर्व अंपायर अलीम डार भी सुन रहे थे। अच्छा, बेहतरीन चीज़ ये थी इसमें नसीम कि अगर कहीं डाउट क्रिएट हुआ था तो इसको फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, रुकना था, आपको वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बाय करना था, वहाँ पे तब तमाम लोगों से जो कि कंसर्न लोग थे, क्योंकि आपको पता है हीट ऑफ द मोमेंट थी, हम लोग खुद यहाँ लाइव मैच देख रहे थे, हम शो कर रहे थे, सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त थी वहाँ पे कि हर कोई आदमी एक्साइटेड था। तो वो एक्साइटमेंट में भी फैसला हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। लेकिन जो बात आपने कही कि न्यूजीलैंडर्स के एंड से आपने कोई भी बयान नहीं देखा होगा, ये जेस्चर शो करता है उनकी नेशन का, उनकी नेशन कितनी पावरफुल है, कितनी जबरदस्त लोग हैं, उन्होंने यानी वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, 4 साल इंतजार करेंगे, कभी जीते नहीं पास्ट में, उसके बावजूद उन्होंने कहीं शो नहीं किया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और आईसीसी को इस सिलसिले में जरूर देखना चाहिए। मैं तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए वैसे इस वाकये को, अगर क्रिकेट खेल की साख को बचाना है, जैसे हम बैठ के यहाँ ये बात कर रहे हैं जफर साहब कि अगर ये भारत के साथ हो गया होता तो फिर क्रिकेट ही खत्म हो गई होती। भाई देखे ना, आप जिम्बाब्वे को बैन कर देते हैं, वो गरीब मुल्क है, पैसा जनरेट नहीं कर पाता, आप फंड देते हैं तो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट चलती है, उनके खिलाड़ियों की तनख्वाहें दी जाती हैं, जब आईसीसी पैसा देता है। भारत उससे हटकर है। आप, भारत पाकिस्तान से कब से नहीं खेल रहा कि उनकी हुकूमत नहीं मानती, या हुकूमत दिखाई नहीं दे रही। अगर ये इंडिया के साथ होता तो इसकी गूंज आप अगले 10 से 20 साल तक सुनते रहते हैं। और न्यूजीलैंडर इतने पोलाइट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि आपको 3 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उस चीज का वहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही। ये नेशंस जो होती हैं, इस सब कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ इवन कि अगर हम पाकिस्तानी भी होते तो कोई ना कोई रिएक्शन आता, इनफैक्ट के रिएक्शन वहीं ग्राउंड में ही आपको नजर आना शुरू हो जाता। लेकिन कि वो कहते हैं ना कि आप कभी कभी मैच हार के भी जीत जाते हैं, तो न्यूजीलैंडर्स ने मेरे ख्याल में ये किया कि वो वर्ल्ड कप तो हार गए लेकिन पूरी दुनिया के दिल जीत लिए उन्होंने। भाई दिल तो जीत लिए, लेकिन ट्रॉफी पे उनका भी हक दिखाई देता है। अगर खुद आईसीसी का ऑफिशियल एडमिट कर रहा है कि जजमेंट ऑफ एरर बिल्कुल हुआ है, वो एडमिट कर रहा है, आपने 4-4 5-5 ऑफिशियल बिठाए हुए हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि इंग्लैंड भी बहुत काम एंड कूल नेशन है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशन है। आप लोग तो वहां जाके बहुत क्रिकेट खेले, आपको तो पता है, वो लोग भी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, जीत गए, हार गए, खत्म हो गई, सुबह नया दिन नई सुबह होती है, टाइम जो हो गया ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोनों क्रिकेट बोर्ड को बिठा के ये डिसीजन लेती, या फिर जो 10 क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ बैठ के अगर डिसीजन लेती और कोई फैसला करती कि ठीक है हम एक वोटिंग करा लेते हैं,
कि आप और सीक्रेट बैलेटिंग करा लेते हैं कि 10 वोट में, ज़ाहिर इंग्लैंड को तो आप नहीं हटा सकते, उनकी खुशियां आप नहीं छीन सकते क्योंकि आपने उनको अलॉट कर दिया वर्ल्ड कप। लेकिन इस चीज़ की बैलेटिंग क्या हो सकती थी कि 2 साल के लिए इंग्लैंड और 2 साल के लिए न्यूजीलैंड, और उसके वर्ल्ड कप फाइनल के फौरन बाद जो है वो अगर आप देखते हैं तो फिर जो है वो इजलास हुआ आईसीसी का। मेरा ख्याल है इन चीज़ों को ज़रा बहुत डीपली जाना पड़ता है देखने के लिए भी, और चीज़ों को बचाने के लिए। अब वो एक डिसीजन ले चुके हैं, उसके बाद मीटिंगें हम 10 कर लें, 15 कर लें। खेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है, ये वर्ल्ड कप फाइनल है, मैच है, पूरी दुनिया देख रही है, और वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर में हो रहा है, सब आखिरी ओवर में हो रहा है। और उन्होंने कितना अच्छा खेला दोनों टीमों ने, मतलब पूरा मैच जैसे हम स्पोर्ट्समैन होते हैं कितने एक्साइटेड थे, कौन जीत रहा है कौन जीत रहा है। 15 ओवर में लास्ट ओवर में 15 रन करने हैं, वो भी किए गए, फिर बराबर हो गए, उसके बाद फिर और टाइम मिला है। तो ये मेरे से बड़ा फाइनल नहीं हो सकता। लेकिन एंड ऑफ स्टोरी वो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से समझ लें आपके, वो मिस्टेक ना न्यूजीलैंड की है ना इंग्लैंड की है, वो ना क्रिकेट खेल देखने वाले बिलियंस ऑफ पीपल्स की है, ये मिस्टेक तो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल की है, ऑफिशियल की है, ये तो किसी और की है ही नहीं। अब उनके ऊपर कौन है वो हम नहीं कह सकते कुछ, उनके ऊपर किसको बैठना चाहिए और डिसीजन थोड़ा सा सब्र से लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा टाइम जल्दी कर गया उसको डिसीजन लेते हुए, और सब क्रिकेटर परेशान थे 6 रन कैसे हो गए हैं। देखिए अगर जफर साहब, इंग्लैंड का कैप्टन इवान मॉर्गन भी खुश नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि बाउंड्रीज की वजह से वर्ल्ड कप का टाइटल हाथ में आया, मैच भी टाई हुआ, सुपर ओवर भी बराबर हो गए रन्स, उसके बाद बाउंड्रीज पे फैसला हो रहा है, वो भी इसको एंजॉय नहीं कर रहे। ज़ाहिर डिफरेंट था जी, इतने बड़े फाइनल, इतने ट्विस्ट, इतनी चीज़ें चेंज होने के बाद लग रहा था कि ये टीम जीत जाएगी, लग रहा था वो दूसरी टीम जीत जाएगी, इतना तमाम होने के बाद जो उसका फाइनल डिसीजन हुआ है ना, वो बड़ा ही, मैं सॉरी टू से, लेकिन बड़ा बचकाना स्टाइल का हुआ कि जी किसने बाउंड्रीज के ऊपर आपने फाइनल वर्ल्ड कप के ट्रॉफी एक नेशन को दे दी। नंबर कितने 102 ओवर्स के बाद। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हैं वो डिसीजन, अगर आईसीसी थोड़े से भी थिंक टैंक्स उनके सोचते तो वो डिसीजन, जब आईसीसी की मीटिंग हुई है आफ्टर वर्ल्ड कप, दे कुड ब्रिंग देम इन, सबको लेके आते, और मेरे ख्याल में कि कोई बैलेटिंग कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दोनों नेशंस इतनी स्ट्रांग हैं कि वो खुद कह देते हैं कि हाँ जी वी एग्रीड ऑन इट, क्योंकि अभी भी तो वो लोग सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, मॉर्गन एक्सेप्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी नहीं पता इस तरह का खेल की साख को नुकसान पहुंच सकता है इस फैसले की वजह से। हाँ, मोरलेस अब इनको और सोचना पड़ेगा। आईसीसी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये अभी तक जो भी कर रहे थे सारी दुनिया कह रही थी कि बेहतरीन है, लेकिन अब जो बिग 3 वाली सिचुएशन है लोगों को वाजे हो रही है, और मेरे ख्याल में आईसीसी को अब मोर सीरियसली इन चीज़ों पे नज़र रखनी होगी, बहुत सीरियसली देखना होगा, क्योंकि कवानीन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाती है, फैसले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करती है, फैसले भले इंडियन क्रिकेट काउंसिल करती है। इसमें बहुत सारे लोग बात करते हैं कि तमाम के तमाम फैसले वहीं से हो रहे होते हैं। हमारा तो अलीम डार जो है वो पिछले वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल और फाइनल से महरूम हो गए, इस वक्त भी जो टॉप अंपायर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उनको इस दफ़ा भी नहीं दिया गया, और वो अब रिटायरमेंट लेने के लिए जा रहे हैं कि मैं अब क्रिकेट से ही दूर हो जाता हूँ। लेकिन हमारी ताकत ही इतनी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि हम वहाँ बैठ के मीटिंग में बावर करा सकते कि रिजल्ट देखो अलीम डार के, धर्मासेना के रिजल्ट देख लो और अलीम डार के रिजल्ट देख लो, लेकिन हमारी में एबिलिटी नहीं है, हमारी वो ताकत ही नहीं है, हमारी वो इस्तात ही नहीं है कि हम बैठ के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में खुद को मनवा सकें। लेकिन अगर यही मामला भारत के साथ हुए होते तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आज मीडिया से लेके तमाम क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल भी बैठ के सर जोड़ के बैठे होते कि करें जी, इंडिया के साथ गलत हो गया, ये भी कहीं ना कहीं भले सामने आके नहीं बोल रहे होते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जाके ज़रूर बोल रहे होते कि भारत के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं इंसाफ दिया जाए। तो अगर इसी तरह क्रिकेट को चलाना है तो फिर जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन हुआ करती थी एक ज़माने में, तो उसके बाद वो WWE हो गई, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी जो है ना कहीं एंटरटेनमेंट की जानिब नाम रख लेना चाहिए, फिर खेल से ज़रा कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर होगी इसको चलाने में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं।
जो आज धर्मा सिन्हा का स्टेटमेंट आया उसने कहीं ना कहीं कुछ और सवालात ज़रूर खड़े किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के थिंक टैंक को, ये जो 10 क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसको कहीं ना कहीं सोचना होगा। ये वर्ल्ड कप फाइनल था, ये कोई राउंड मैच नहीं था, या कोई एशिया कप का फाइनल नहीं हो रहा था, या किसी और टूर्नामेंट का फाइनल नहीं होता था। ये शो पीस इवेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा मैच अब तक कोई भी नहीं है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। अभी ये बहुत पुरानी बात नहीं हुई है। खेल की साख को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अगर कुछ किया जा सकता है तो ज़रूर होना चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट पे आ जाते हैं। टीम ठीक खेली मंजूर भाई हमारी? ऑलमोस्ट ठीक खेली है। डिसीजन एक दो पहला मैच हुआ, एक दूसरा बारिश हो गया, तो आप बैड लक समझे। मतलब उसके बावजूद इंडिया से भी अच्छा खेले। इंडिया से तो हमें शुरू से ही वो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है। हम भी खेलते थे उन लोगों से। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेली। जब हम उन लोग से खेलते थे, बड़े दिल से खेले, सारा कुछ ठीक हो जाता है। अगर वो भी क्रिकेट खेलने आए, आप भी क्रिकेट खेलने आए हो, तो अपने आप को जरा बड़ा करके रखें, दिल बड़ा करें, पीट कर रखें उनको, क्या फर्क पड़ता है उसमें से। आपने कितने मैचेस इमरान खान साहब के साथ इंडिया के अगेंस्ट जाके खेले? शारजा में कई सारे मैचेस खेलने का मौका मिला। टाइम वो दोस्त यही कहते कि पंजाबी में तेनों सिर्फ साढ़े हस रखे है, बाकी तो बाहर हो जाए टीमों, तो बाकी उनके लिए था और दिल से खेलते थे। बिल्कुल। आपको भी मौका है कि आप भी जिस तरीके से वर्ल्ड कप और हम सब में आप आते थे, कॉल्स का हिस्सा बनते थे, तो अब ऑल आउट में भी हम आपके साथ मिलके ऑल आउट जाएंगे। और ये जो भी आपकी राय होगी उसका एहतराम होगा। हमारे गेस्ट से जो भी आप सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल एक कॉलर आ गए, प्रोडक्शन टीम बता रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन जी नसीम भाई। आपकी आवाज ही ऐसी है एहसन, हमने तो आपको यहाँ पे वेलकम भी किया था, आप शो में आए थे। एहसन क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं चाहूँगा ये टीम से फखर जमान को बाहर कर दें। फखर जमान को बाहर कर दें? जी शर्जील खान को ले आए। शर्जील खान को ले आए, फखर जमान को बाहर कर दें, एक तो सवाल ये हो गया। और हसनैन को खिलाए थे पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल ठीक है एहसन, आपके सवाल आ गए, इस पे हम जरूर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच एहसन। आप हिस्सा बन सकते हैं ऑल आउट का। 0213480893 नंबर है, जहां आप कॉल करके, जो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यहां कॉल करेंगे और कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप इंजमाम उल हक साहब का रोल आपने कैसा देखा कि मंजूर इलाही साहब जो पाकिस्तान चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होते हुए टीम के साथ साथ ट्रैवल करते रहे और इंडिया के मैच तक जो है वो टीम के साथ थे? मेरा ख्याल इतना वो एक समझे कि एक टाइप का प्रेशर होता है टीम के साथ। अगर आप एज ए चीफ सेलेक्टर भी साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो बच्चों को आपने सेलेक्ट किया, गाइड किया, और चीज़ें होती हैं बताने की, वो बता दी हैं आपने, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो प्रेशर वाली बात है कि यार चीफ सेलेक्टर साथ है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा। लेट देम प्ले, कि यार खेलो, तुम लोगों को सिलेक्ट किया, तुम यू आर द बेस्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाकी लोगों से आप बेस्ट लेके आए हैं, हम लोग अपना परफॉर्म करो। और जब उन्हें टीम से हटाया गया उसके बाद पाकिस्तान ने 4 मैच जीत लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? तो आप खुद ही देख लें, मैं जो कहना चाह रहा था, उनका प्रेशर कम हो गया तो रिजल्ट मिल गया आपको। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको वो चीजें करने की जरूरत नहीं होती। इमामुल हक पर भी गैर जरूरी प्रेशर होता है एक तरीके से कि चचा बैठे हुए, वो ग्राउंड में जा रहे हैं, पर्ची पर्ची की आवाज आ रही है, तो ये प्रेशर तो है ना। लेकिन देखिए वो हमारा टीम में, मतलब टीम का हिस्सा है, और ओपनर है हमारा, ये परफॉर्म भी कर रहे, परफॉर्म वेल। इसमें तो ज्यादती वाली बात होगी कि मैं किसी के साथ कंसल्ट करके कि जी इंतजाम का रिलेशन है व्हाटएवर, वो जरूरी नहीं है। उसने परफॉर्म किया, लेकिन उस पर प्रेशर था, मैं कहूँगा उस पर प्रेशर था, होता है। लेकिन आप अपने आप को रिलैक्स रखो, आपने सेलेक्ट किया, उसको टीम सेलेक्ट कर लिया, लेट देम प्ले, कि खेलो यार। तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि अगले 4 मैच वो जीत गए ना, सारे जीत गए। और फिर आबिद अली को आपने बाहर कर दिया। आबिद अली के चांस देना चाहिए। ऐसा लगा, लोग यही बात करते हैं ना कि इमामुल हक को ओपन करें पूरे मैचेस में, तो फिर आबिद अली की क्या जरूरत है? हाँ, वो चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं चांस भी देना चाहिए। जैसे अभी बच्चे ने सवाल किया है उसका, हसनैन का, फखर का, हसन फास्ट बॉलर है हमारे, आप लेके गए हैं, कहीं ना कहीं उसको ऐसा मौका दें कि फर्दर अगले सालों के लिए उनको कॉन्फिडेंस आए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। देखें ना, आप एक प्लेयर को, यंगस्टर को लेके जाएं, जो अभी बड़ा अच्छा एहसन ने सवाल किया कि हसनैन को तो खिलाएं। आप एक प्लेयर को लेकर जाएं जो 150 से ऊपर गेंद कर रहा है, आपका चीफ सिलेक्टर कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ते हैं उनके लिए बैठ के कि आपको पता है 150 से ऊपर को खेलना कितना मुश्किल काम है, आप समझते हैं, मैंने क्रिकेट खेली है, मुझे पता है। वो भी वहाँ पे होते हैं,
उसके बावजूद हसनैन को कोई एक मैच में भी मौका नहीं मिलता। जफर साहब, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं कुछ तजाद दिखाई देता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो इंतजाम वाली बात है जी। जब हम प्लेयर होते हैं तो इन तमाम प्रेशर्स को हम ना सिर्फ फील करते हैं बल्कि हम इसको लाउड एंड क्लियर प्रेस में भी बोल रहे होते हैं कि जी चीफ सिलेक्टर का प्रेशर होता है या इस किस्म के लोग जो बाहर आके बैठ जाते हैं उससे प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है। जब हम खुद चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर बनते हैं तो वही प्रेशर अननेसेसरी हम उन प्लेयर्स पे डाल रहे होते हैं। और इतना बड़ा गैप भी नहीं है इनकी क्रिकेट में। हाँ। इंजमाम ने क्रिकेट छोड़ी, थोड़े अरसे में चीफ सिलेक्टर बन गए, उससे पहले मुख्तलिफ अफगानिस्तान के कोच थे जी। हाँ, कोचिंग करते रहे, अब माशाल्लाह बैटिंग लाहौर कलंदर्स के साथ थे। तो बात यह है कि यार कॉमन सेंस भी है कहीं दुनिया में। जो चीज आपको किसी दौर में पसंद नहीं आई वो दूसरे प्लेयर पे क्यों थोप रहे हो? क्रिकेट को समझो, क्रिकेट को अपने ऊपर हुई हुई चीजों को ही अप्लाई कर लो तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नंबर 2, जहां तक हसनैन का ताल्लुक है, हसनैन सरप्राइज पैकेज था, सरप्राइज पैकेज गया इंग्लैंड और सरप्राइज पैकेज की ही सूरत में वापस आ हमने खौफ रखा बस हसनैन का, और ये कैसा बड़ा काम किया। खौफ भी ऐसा कोई रखा नहीं हमने, नहीं यकीन करें कोई एक मैच कल खेल जाएगा, तो कल खेल जाएगा, ये खौफ तो रखा हमने। हमें 3 दिन पहले पता होता था कि वो नहीं खेलेगा। ये बात है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी बता देती है कि वो कल खेलने जा रहा है या नहीं जा रहा। और कोई एक मैच खेला होता तो हसनैन के कैरियर को कितना फायदा पहुंचता कि मैं वर्ल्ड कप का पहला मैच 19 साल की उम्र में खेल लिया। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होता। नंबर 2, इस किस्म का बॉलर जिसको इतना इस वक्त अगर मैं कहूं कि उसको क्रिकेट की चालाकियां, तो उसको चालाकियां आती ही नहीं है। वो ऑल आउट जाता, पूरा एफर्ट करता, और शुरू के मैचेस में हमें एफर्ट ही की कमी नजर आई बॉलर्स की साइड से, जिसकी वजह से हम जो मैचेस हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हम इस वजह से हारे हैं कि वहां आपकी बॉलिंग फेल हुई है। बिल्कुल, उन विकेट्स पे जहां पे 250-240 का मैच था वहां आपने 300-300 रन के मैच खेले, तो आपने उसको नहीं यूज किया और अब उस पे अननेसेसरी प्रेशर है। अब वो जब ग्राउंड में जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। अहमद साहब आ गए जी। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त सूरत हाल दिखाई दे रही है? देखिए, ये सरफराज को ये जो हटाने की बातें हो रही है कि आप बाबर आजम को कप्तान बता दें, और ये नहीं होना चाहिए। हर वर्ल्ड कप के बाद आप ये कप्तान को हटाने का करते हैं कि इसको हटा दो, उसको हटा दो। अब उसको टाइम तो दें यार। मतलब जैसे आप चीफ सिलेक्टर को हटाने तो भी आप टाइम दे। चीफ सिलेक्टर को भी टाइम देना चाहिए था आपके ख्याल में? नहीं, आप चीफ सिलेक्टर को तो छोड़ दें, लेकिन कप्तान को टाइम और मिलना चाहिए। कप्तान का कोई रिप्लेसमेंट दिखाई देता है आपको इस टीम में? नहीं, मेरी नजर में तो कोई नहीं है। आपको पता है एवन मॉर्गन जब 2015 वर्ल्ड कप में टीम के कैप्टन थे तो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंची थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन उसी टीम को, उसी कप्तान को कंटिन्यू करके अगला वर्ल्ड कप जीत लिया इंग्लैंड ने। जी हाँ, यही सिस्टम हमारे में भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। सरफराज पे बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी कि कहीं ना कहीं खबरें आ रही होती हैं कि सरफराज को भी चेक किया जाएगा। मंजूर भाई, सरफराज की कैप्टनशिप कैसी लगी आपको? मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ें जो दिखाई जाती हैं जब नेगेटिव में जाते हैं तो प्रेशर डालने वाली बात है। अब अपने प्लेयर पे प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी टीम पे प्रेशर डाल रहे हैं, बजाय कि आप उन लोगों को बड़ा करें। वो अपने मुल्क के लिए खेलने गए हुए हैं, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको बैकअप करना चाहिए हम लोगों को। अंडर 19 वर्ल्ड कप सरफराज ने अपनी कैप्टनशिप में जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कैप्टनशिप में जीती, PSL 2 फाइनल सरफराज ने खेले, चौथे में जाके चैंपियन बन गए, कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह दिला दी। सरफराज से ज़्यादा सक्सेसफुल कप्तान अगर मैं इवेंट्स जीतने की बात करूं, मैं बात नहीं कर रहा PIA की, मैं बात नहीं कर रहा कराची की कि जो उन्होंने फतूहात दिलाई होंगी एज ए लीडर, लेकिन ऐसे में चेंज करने की बात कुछ समझ में आती है? मेरा नहीं ख्याल है कि चेंज करना चाहिए, अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको। तो आपने सभी चीज़ें बताई हैं अभी जहाँ जहाँ फतवात हुई हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने, मेरा ख्याल है, अपने आप पे प्रेशर लिया है। टीम का लिया है या प्लेयर्स का लिया है या किसी और का लिया है, वो मैं प्लेयर्स का लिया मैं नहीं समझा। मैं प्लेयर जो सीनियर प्लेयर साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं उसमें, तो उसमें उनको अपना करना चाहिए था। कोई टेंशन नहीं है कौन क्या कह रहा है, बातें जो सुनने में आई हैं ये हो गया वो हो गया, उसमें ग्रुपिंग तो हर दौर में होती है ना सर। लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। ग्रुपिंग क्या, एक टीम है, पाकिस्तान की टीम है। तो मैं एक दिन यहाँ पे 2 मैच थे हमारे लाहौर का और कराची का, तो मुझे इतना सरप्राइज हुई है,
एक बच्चा एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं हो रहा तो ऊपर जाके क्या करेंगे वो। तो मैंने बर्मा खड़ा करके दोनों टीमों को, मैं कहा यार जब हम खेलते थे हमारे सीनियर कराची से लाहौर आते थे, हम उनको दावतें देते थे। जब हम लोग लाहौर से कराची आते थे वो हमें दावत करते थे, तो वो हमारा एक माहौल बना हुआ था, वो ऊपर जाके भी वही माहौल बना रहता है। जब आप नीचे से ये चीजें चल रही तो ऊपर जाके कैसे आप इकट्ठे होंगे, तो उसमें इन चीजें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, यार ये अच्छा करेगा, ये फील्डिंग अच्छा नहीं करेगा, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को भी डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। जफर भाई आपकी भी राय चाहूंगा मैं सरफराज के हवाले से, क्योंकि बिल्कुल सरफराज आपसे पहले भी इस सिलसिले में काफ़ी डिस्कस हुआ है। सरफराज जो है बेसिकली आई डोंट माइंड, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि उसको चेंज कर सकते हैं तो उसको ज़रूर चेंज करें, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास। आप जिन रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं सिवाय बाबर आजम के, और मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि बाबर आजम को कैप्टनसी की तरफ अभी टू अर्ली टू पुश लाया जाए, क्योंकि अभी वो आपका वाहिद परफॉर्मर है। अम्माद वसीम को भी तो तैयार कर रहे हैं। अम्माद वसीम गुड क्रिकेटर, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो हर सिनेरियो में हर टाइप ऑफ क्रिकेट में एडजस्ट नहीं करता। उसकी अपनी जगह जो अपनी प्लेस है वो कंफर्म नहीं है। तो ऐसे प्लेयर को आप अगर कप्तान बना के मुसल्लत कर देंगे और जहां पे उसको नहीं भी खेलना चाहिए वहां खिलाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे। तो मैं कहता हूं कि अभी जैसी इसकी परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। टेक्निकली अगर आप देखें तो आपने वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल पे नंबर 4 फिनिश किया है। पॉइंट टेबल की बात कर रहा हूं मैं टेक्निकली, क्योंकि मैं एक दो प्रोग्राम सुन रहा था, लोग बहस कर रहे थे ये है वो है। टेक्निकली आपने नंबर 4 फिनिश किया है, जी हाँ, सही है। आप रन रेट पे बाहर हुए हैं, तो आप टॉप 4 टीम्स में हैं दुनिया की, और आपको आगे की तरफ जाने का सोचना है। ये नहीं सोचना कि जी हमने 5वें पे आ गए या चौथे पे होना चाहिए था। ये आप टॉप 4 में हैं इस वक्त दुनिया की, और जो वर्ल्ड कप जीते हैं, जो दोनों वर्ल्ड कप खेले हैं फाइनल, उनको आपने हराया है। तो आप इन चीजों को पॉजिटिव लेके चलें, कैप्टन को मौका दें, उसको ग्रूम करने दें और फ्री हैंड दें। ये ना करें कि टीम में कभी आप उसको ड्रॉप कर दें। मौजूद है। मॉर्गन क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिस तरीके से हारे थे उसके बाद वो वर्ल्ड कप जिता दिया उन्होंने 4 साल के बाद। इस वक्त आपने कहा कि आगे की जानिब जाए, हम बहुत आगे चले जाते हैं। हम चले जाते हैं अमेरिका, जहां पर मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शो की जान साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, मेरे दोनों मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। मेरे पाकिस्तान के दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर, खूबसूरत ऑलराउंडर अपने शो में। साजिद भाई इतने खूबसूरत ऑलराउंडर बैठे हुए मेरे साथ, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। इंजमामुल हक साहब, कोई एक ऑलराउंडर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं ढूंढ सके। हमारे पास कभी अम्माद आजम, कभी अनवर अली, फिर फ़हीम अशरफ इस कंडीशन के लिए आइडियल थे। आप उससे पहले शारजा में तो खिला के उनको थकाते रहे, जो उनकी कंडीशन थी वहां आपने बाहर कर दिया। तो इंजमामुल हक साहब एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हम आपको सुनते रहे, आप बैटिंग कंसल्टेंट बना रहे हैं ऐसे वक्त में कि सुनने में आ रहा है कि बना देंगे उन्हें, कि जब इमामुल हक भी टीम में। जरा आपसे सुनना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप। देखिए नसीम भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है इस प्लेटफॉर्म से जो हमने और आपने जो भी बात की, पाकिस्तान के तमाम चैनलों को चैलेंज है और हकीकत और सच की हमने बात की, और यहाँ पर हमने वाज़े तौर पर जिनको बनाया था, हमने वाज़े तौर पे कहा था इनसे ज्यादा बेहतर होंगे बैटिंग कंसल्टेंट। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई चीज सिलेक्टर बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जैसे 2 मेरे बेहतरीन ऑलराउंडर बैठे हैं, ऑलराउंडर बनाए जाते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाया जाता है, धक्का खिलाने के बाद उनको बड़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है। मगर कॉन्फिडेंस इस तरह का इंजी ने नहीं दिया, और इंजी सिवाय 1-2 के अलावा उनको और कोई नजर नहीं आया। अनवर अली का आपने जिक्र किया, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, उनमें वो तमाम उस सलाहियतें मौजूद थी। अगर बात की जाए बिलावल भट्टी की बात की, वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर 2 पाकिस्तान को मिले थे। मगर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते थे। जैसे अब्दुल रज़ाक की बात की जाए, पास में बड़े अच्छी कार्य, मगर उनको उसी तरह आपने देखा वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर कर दिया, 2 साल टीम में रखा। मगर ये तमाम चीजें पाकिस्तान के सिस्टम, कोच और इंजी का बड़ा अहम रोल था जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, और क्रिकेट को तबाही में जिस तरह आप देखें बेहतरीन टैलेंटेड खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्रीन से आउट हो चुके हैं, और हम दोबारा 2020 2020 वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मेरे तमाम पैनल बात कर रहा, सरफराज के हवाले से कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड का बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन हम्बल इंसान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस मुकाम को पहुंचाने में उसका बड़ा अहम रोल है। अगर तीनों लोग साथ हो जाते तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप
जीत सकता था, मगर एक बंदे से टीम नहीं जीतती। टीम गेम होता, बहुत सी गलतियां हमने की जिसका सर कसूरवार इंजी है, चीफ सेलेक्टर है, कोचिंग स्टाफ जरूर है, मगर सारा कुछ आपके सामने मौजूद है। अब आगे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे किस तरह जाएंगे जब वही लोग जब दोबारा आ जाएंगे। जो मेरे अपने जराए बताते हैं, सर विव रिचर्ड से पहले भी बात की जाती, बैटिंग कंसल्ट के हवाले पर वकार उनको खा गए, वकार उनको आने नहीं दिया। अब इंजी के हवाले से बात की जा रही है, फलाने के हवाले से बात की जा रही है। देखें ये तमाम बातें आपको मुझे प्लेटफॉर्म बैटर न्यूज चैनल को हासिल है जो हमने बात की। हमने कितने दिन पहले मोइन खान के आप लिए कहा था, एक मैनेजर ऐसा मैनेजर को लेके आया जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को जानता हो और इतनी क्रिकेट खेली हो, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको ब्लैकलिस्ट के तहत हटा दिया। अब डंके की चोट में मोइन खान मैनेजर आ रहे हैं, सो कोई दौरानी पे ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, मोइन खान के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। मैं 100% कह सकता हूँ इंजी को जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरे दोनों कुलीग बैठे हैं और ये बेहतर समझ सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको जिस तरह हेडक्वार्टर में बैठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उनको एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया गया। जो भी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका बेहतर नॉलेज है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम के हिस्सा में है और बड़े अहम रोल पे आपको कहीं ना कहीं बैटिंग कंसल्टेंट का चीफ कोच बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर इंजमामुल हक बैटिंग कंसल्टेंट आ जाते हैं, आकिब जावेद बॉलिंग कोच आ जाते हैं और मोइन खान मैनेजर आ जाते हैं, तो फिर आप कोच किसको लेकर आएंगे? अगर पाकिस्तान से लाते हैं तो या तो जावेद मियादाद रह गए, या जहीर अब्बास रह गए, या इमरान खान साहब रह गए। भाई अगर आप इतने बड़े बड़े नाम टीम मैनेजमेंट में ले लेंगे तो ऐसे में आप जो है वो कोच किसको लगाएंगे? आप हारून रशीद साहब को कोच लगाएंगे क्या वहां पे? तो वो तो आप बेहतर जान सकते हैं, जितना बड़ा गड़ा हारून रशीद ने इस क्रिकेट का किया है, डिपार्टमेंट को बंद कराने में। मैं वैसे ही कह रहा हूँ भाई, उनका जो स्टेचर है उस लिहाज से तो आप फिर कोच तो बाहर से लेके आएंगे, वो भी उस बकरी की तरह होता है कि जहाँ कान पकड़ के ले जाओ वो चल देता है उस तरफ, पैसे से मतलब होता है उसको। नसीम भाई हक और सच की बात करना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप भरता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा 2000 जब भी होता है आगे की तैयारी की जाती है। पहली दफा हुआ है, बड़े पावरफुल बंदे हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम के बहुत करीब हैं और उनकी मैं खान में बहुत ही करीब है। वसीम खान की बात करूं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने कोशिश की है 2020 तक 2020 वर्ल्ड कप तक जो है यही कोच रहेंगे और यही कप्तान तो खुद पाकिस्तान के पास इससे अच्छी कोई चॉइस ही नहीं है तीनों फॉर्मेट में। बेहतर है, बाबर आजम को जफर भाई ने बात की, बेहतर है उसको वाइस कप्तान लेके चले। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े नाम आप टीम मैनेजमेंट में ले आएंगे तो सरफराज जैसे मासूम कप्तान की क्या पोजीशन होगी वहां पे, अगर ये तमाम के तमाम जाइंट टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे? मेरे साथ इतना चेंजिंग नहीं होगी, सिवाय मोइन खान की हो रही है। बॉलिंग में मोहम्मद अकरम की बात चल रही है, आकिब जावेद एक लॉबी जैसे यकीनी तौर पर अगर आकिब जावेद इतने बेहतर कोच होते तो लाहौर कलंदर का ये हाल नहीं होता। और जिस तरह गांधी जी को फॉलो करते हैं, गांधी जी को मानते हैं, इस तरह की तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर बात ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम बात की जाए, इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर कौन है, दर्द कौन लेगा। और यकीनी तौर पर कभी भी इस तरह नहीं हो एक चीफ सेलेक्टर को बैटिंग कंसल्टेंट बनाते। पहले पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़ी गलती की है, इंडियन चीफ सेलेक्टर नहीं थे, उनको कोच होना चाहिए था। अब पाकिस्तान दोबारा पहिया घुमा के उनको बैटिंग कंसल्टेंट लेके आ सकते हैं, बड़ी टीम के लेके अंडर 90 के लेके, मगर आएगा इजी कहने के बैटिंग कोच। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, खुश रहें आप और जो आपके आला मियां जल्दी से आप वापस आए यहाँ पर, हमें आपका इंतजार देखा है। मंजूर भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत बात करूंगा। बार बार कोचिंग की बात कर रहे हैं, जिन बच्चों को हम बड़ा करके पाकिस्तान टीम में भेजते हैं तो जो पीछे कोचेस बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा? मैं 10 साल से कोचिंग कर रहा हूँ और लोग भी कर रहे हैं, तो उनको जब तक आप साथ नहीं रखेंगे, असिस्टेंट कोच रखें, कुछ भी करें ताकि एक्सपीरियंस भी हो, नेक्स्ट टाइम आप अपने बंदों को लेके आए। इंडियंस के पास भी है, बाकी लोग भी हैं, तो ये कौन सी बात चलती है? रुकत बाहर से कोच आ रहा है, वो कितने के काबिल लोग हैं, कितनी कुछ चीजें करते हैं, कितने कुछ चैंपियन। आप यहीं पर ही है ना, जरा इस पे डिस्कशन हमने फिर नेक्स्ट वीक भी करनी है। मैंने जरा ऑलराउंडर्स आप जैसे 2 ऑलराउंडर बैठे हुए और हमें ऑलराउंडर नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच मंजूर इलाही साहब, गाइडलाइन का टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब। तो फिर ऑल आउट में इतना ही, या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत जिंदगी रही तो फिर आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।